कहने लगी 4 मई और दीदी गई। मंदिर पहुंची ममता, पब्लिक से हाथ जोड़े। नतीजों से पहले दीदी क्या क्या करने लगी हैं कि सब हैरान रह गए। एग्जिट पोल के नतीजों से हिल गया इंडी गठबंधन। अखिलेश बधाई देते रह गए। उधर कांग्रेस ने ममता को दंग कर दिया है। बंगाल में नतीजों से पहले भयंकर बवाल शुरू हो गया। ईवीएम का नाम लेकर ममता बनर्जी की टीम सड़कों पर आ गई है। कोलकाता में नया हंगामा शुरू हो गया है। टीएमसी के नेता धरने पर बैठ गए हैं। अब देखिए तस्वीर में कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी भी यहां पर पहुंचने वाली है और इस खबर की पूरी डिटेल आपको ग्राउंड से बताऊंगा। लेकिन पहले आप यह भी देख लीजिए कि एग्जिट पोल के बाद से कैसे खलबली मची हुई। ममता बनर्जी का कैंप बेचैन है। एग्जिट पोल की काट के लिए ममता बनर्जी खुद अपना एग्जिट पोल लेकर आ गई। ममता बनर्जी ने वोटिंग के 24 घंटे के बाद यह दावा कर दिया कि टीएमसी 226 से ज्यादा सीट जीतेगी। उधर बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी 180 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं। एग्जिट पोल्स का निचोड़ बीजेपी को 155 और टीएमसी को 134 सीट मिलने का अनुमान जता रहा है। यानी कि एग्जिट पोल का अनुमान ममता बनर्जी की भविष्यवाणी में बड़ा अंतर है। लेकिन ममता बनर्जी एग्जिट पोल को सीधे खारिज ही कर रही हैं। अगर ममता बनर्जी 226 से ज्यादा सीटें जीत रही हैं तो फिर वो लगातार चौथी बार चुनाव जीतकर इतिहास रच देगी। लेकिन ममता बनर्जी के चेहरे पर जीत का कॉन्फिडेंस कम और नतीजों की बेचैनी ज्यादा दिखाई दे रही। ये बेचैनी उनके बयानों में भी दिखाई दे रहा है। ममता बनर्जी ने नतीजों को लेकर बीजेपी पर बड़ा आरोप लगा दिया है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि बीजेपी ईवीएम बदल देगी, बीजेपी काउंटिंग में गड़बड़ी कर देगी, बीजेपी आखिरी वक्त में कंप्यूटर में डेटा चेंज करवा देगी। ममता बनर्जी कह रही है कि वो खुद ईवीएम की पहरेदारी करें, खुद काउंटिंग सेंटर पर जाएंगे। ममता बनर्जी के बयान उनकी बेचैनी को बयां कर रहे हैं। जबकि टीएमसी का यह भी दावा है कि एग्जिट पोल तो गलत ही साबित होते हैं। लेकिन ममता बनर्जी यह माहौल बना रही है कि बंगाल की जनता ने वोट तो उनके लिए किया है, लेकिन आखिरी वक्त में बीजेपी ईवीएम में खेला कर देगी। बंगाल में नतीजों से पहले क्या राजनीति हो रही है, बीजेपी नेता क्या कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता कैसे बंगाल में बीजेपी की जीत की गारंटी देकर ममता को चौंका दे रहे हैं, अखिलेश यादव ने क्यों ममता दीदी को बधाई दे दी है, यह सब आपको बताऊंगा। बंगाल में एग्जिट पोल का कौन सा नया डेटा आ गया है, पिछली बार के एग्जिट पोल कितने गलत साबित हुए थे, बंगाल में कुछ बूथ पर रीपोलिंग को लेकर क्या क्या नया आदेश आ गया है, यह सब डिटेल में आपको बताऊंगा। लेकिन पहले बंगाल के नतीजों से पहले जो राजनीति हो रही है उसकी एक झलक देख लीजिए। ছাব্বিশ ক্রস করবো 2026-এ। মানুষ যে বিপুল ভাবে ভোট দিয়েছে আমার ग्राउंड का एग्जिट पोल बता रहा हूँ 180 प्लस बीजेपी। আমি আপনাদের নিশ্চিন্ত করে বলতে চাই যেটা টিভিতে দেখাচ্ছি এটা বিজেপি অফিস থেকে। बंगाल में हो, आसाम में हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना निश्चित है। तो हम उनको बेस्ट विशेस देते हैं सपनों देखने के लिए, ड्रीम के लिए। तो ये ड्रीम कभी रियलिटी में नहीं आया। 4 मई दीदी गई, इसका बाहर कुछ नहीं। बंगाल में एग्जिट पोल के नतीजों ने कैसे खलबली मचा दी है आपने देखा, आप सुन रहे हैं, यह भी तस्वीर ताजा है। एग्जिट पोल को लेकर ममता बनर्जी ने क्या बड़ी बात कह दी है वो आपको बताऊंगा। लेकिन पहले देखिए कि अभी बंगाल में हो क्या रहा है। अब बंगाल की लड़ाई एग्जिट पोल से स्ट्रांग रूम और काउंटिंग सेंटर तक शिफ्ट हो गई, क्योंकि ममता बनर्जी यह आरोप लगा रही है कि असली खेला तो स्ट्रांग रूम में होगा, जहां ईवीएम नतीजों से पहले रखी जाती है। इधर ममता बनर्जी ने स्ट्रांग रूम में गड़बड़ी की आशंका जताई, उधर बंगाल में बवाल शुरू हो गया है। टीएमसी नेता शशि पांजा और कुणाल घोष कोलकाता में नेताजी इंडोर स्टेडियम के बाहर धरने पर बैठ गए। ये देख रहे हैं आप, यहीं पर स्ट्रांग रूम बना हुआ है जिसमें वोटिंग के दौरान इस्तेमाल ईवीएम को रखा गया है। टीएमसी का आरोप है कि बीजेपी और चुनाव आयोग के अधिकारियों ने मिलकर बैलेट बॉक्स को ओपन किया, वो भी तब जब टीएमसी के नेता वहां पर मौजूद नहीं थे। टीएमसी का कहना है कि स्ट्रांग रूम को बिना पॉलिटिकल पार्टी के प्रतिनिधियों के नहीं खोला जा सकता। टीएमसी नेताओं ने आरोप लगाया कि स्ट्रांग रूम में अंदर गड़बड़ी चल रही है, उनके नेताओं को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। सुनिए टीएमसी नेता कुणाल घोष क्या आरोप लगा रहे हैं। तो सीईओ आप लोगों को बोला है कोई अंदर में नहीं है, ये सिर्फ स्ट्रांग रूम है, तो कोई अंदर में नहीं है या है, ये तो बाहर में जो इलेक्शन कमीशन का जो लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है
सीसी कैम में तो आप देखिए वहां पर कुछ लोग काम कर रहा है अंदर में, और हम लोगों का कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो काम कर रहा है। पूछने के बाद वो बोल रहा है उसका बैलॉट सेग्रीगेट कर रहा है। अच्छा ठीक है, लेकिन वो इधर से आया, सोर्स क्या है वो तो नहीं क्लियर किया, और हम कैंडिडेट है। टीएमसी ने आज एक सीसीटीवी वीडियो भी जारी किया। टीएमसी का दावा है कि यह स्ट्रांग रूम के अंदर का सीसीटीवी फुटेज है, जहां बीजेपी के नेता और चुनाव आयोग के अधिकारी मिलकर बैलेट बॉक्स खोल रहे हैं। टीएमसी ने आरोप लगाया है कि यह इलेक्शन फ्रॉड है। टीएमसी ने जो सीसीटीवी वीडियो जारी किया है उसमें कुछ महिलाएं बैठी हुई भी दिखाई दे रही हैं। टीएमसी ने आरोप लगाया कि बीजेपी बौखलाहट में ईवीएम से टेम्परिंग कर रही है, लेकिन यह बंगाल है, महाराष्ट्र, दिल्ली या फिर बिहार नहीं। टीएमसी का कहना है कि हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। टीएमसी के मुताबिक ममता बनर्जी भी यहां पर आएंगी और स्थिति का जायजा लेंगी। टीएमसी का कहना है कि वो तो दिल्ली के जमींदार और चुनाव आयोग के मिलकर बंगाल के लोगों के जमानत को चुराने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, आप तस्वीर देखिए, सुरक्षा कैसे वहां पर तगड़ी कर दी गई है। और क्या कह रही है टीएमसी? टीएमसी का कहना है कि दिल्ली के जो लोग हैं वो चुनाव आयोग के साथ मिलकर बंगाल के लोगों की उनका जो जनमत है उसको चुराने की कोशिश कर रहे हैं। और हालत ये देखिए, अभी स्थिति बौखलाहट और टीएमसी की तरफ से जो बवाल शुरू हो रहा है उसकी वजह से आप देखिए सुरक्षा व्यवस्था कैसे बढ़ा दी गई। मतलब चुनाव के बाद वोटों की गिनती से पहले पूरे बंगाल में टीएमसी और ममता बनर्जी को ऐसा लग रहा है कि सब कुछ गड़बड़ी हो जाए। 4 मई को नतीजों से पहले कोलकाता में यह गजब ड्रामा हुआ। यह ड्रामा तब हुआ जब आज शाम को ही ममता बनर्जी ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि स्ट्रांग रूम की पहरेदारी में कोई कसर नहीं छोड़ना है, दिन रात शिफ्ट लगाकर पहरेदारी करनी है। ममता बनर्जी ने वीडियो जारी कर अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि सेंट्रल फोर्स अमित शाह के निर्देश पर काम कर रही है, वो पूरे इलेक्शन प्रक्रिया में बीजेपी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि सेंट्रल फोर्स ने कई जगह हमारे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया। यह साजिश है टीएमसी के कार्यकर्ताओं का मनोबल तोड़ने के लिए। ममता बनर्जी ने अपने कार्यकर्ताओं से स्ट्रांग रूम में ईवीएम की पहरेदारी करने को कहा। ममता बनर्जी ने कहा कि जरूरत पड़ी तो वो भी अपने विधानसभा क्षेत्र में स्ट्रांग रूम की पहरेदारी करें। ममता बनर्जी ये भी कह रही हैं कि वो काउंटिंग सेंटर भी जाएंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि एक उम्मीदवार होने के नाते वो काउंटिंग सेंटर जा सकते हैं। अब सोचिए ममता बनर्जी की बेचैनी इस वक्त किस लेवल पर है। मतलब इस लेवल पर उनकी बेचैनी है, इस लेवल पर वो परेशान चल रही हैं कि खुद ईवीएम की पहरेदारी करने की बात कर रही है, खुद काउंटिंग सेंटर पर जाने की बात कर रही है। नतीजों से पहले एक लंबा चौड़ा वीडियो जारी कर ममता बनर्जी ने पूरा माहौल बना दिया कि टीएमसी की ही सरकार आ रही है, बस शर्त यह है कि बीजेपी को ईवीएम में गड़बड़ी से रोकना होगा। ममता बनर्जी ने आशंका जताई है कि जब स्ट्रांग रूम से ईवीएम को काउंटिंग रूम में ले जाया जाएगा तो इसी दौरान ईवीएम बदल दी जा सकती है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि यही बीजेपी का प्लान भी है। ममता बनर्जी ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है कि जब तक वो ना कहें तब तक कोई भी नतीजों के दिन काउंटिंग टेबल नहीं छोड़ेगा। ममता बनर्जी ने कहा है कि बहुत बार कंप्यूटर में अपलोड करते समय ये लोग आंकड़े चेंज कर देते हैं, तो चेंज करना था तो 2021 में चेंज नहीं कर दिया होता। ममता बनर्जी यह भी कह रही हैं कि शांति बनाए रखें, दीदी पर भरोसा रखें, बीजेपी के लोग हमला करें या फिर आप लोग हमला ना करें। आप सोचिए, एक तरफ ममता बनर्जी यह कह रही हैं कि वो 226 से ज्यादा सीटें जीत कर लाएंगे इस बार। टीएमसी के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी 50 सीट भी क्रॉस नहीं कर पाएगी। और दूसरी तरफ ममता बनर्जी ये माहौल बना रही हैं कि बीजेपी ईवीएम बदल देगी, काउंटिंग में गड़बड़ी कर देगी। यानी कि ममता बनर्जी के तर्क के मुताबिक जो बीजेपी 50 सीट भी नहीं जीत पा रही है वो ईवीएम में गड़बड़ी करके सरकार भी बना लेगी। और अगर ऐसा ही है तो फिर हर राज्य में बीजेपी की सरकार होनी चाहिए। पिछली बार जब बंगाल में चुनाव हुआ था उस वक्त भी सेंटर में बीजेपी की सरकार थी, वहां पर भी बीजेपी गड़बड़ी करके सरकार बना लेती। फिर तो बीजेपी को चुनाव लड़ने, प्रचार करने में इतनी माथापच्ची क्यों करनी चाहिए? करनी नहीं चाहिए ना भाई। ईवीएम में गड़बड़ी करेंगे, जीत जाएंगे और सारे राज्य जीत जाएंगे। ये अमित शाह जाकर जो बैठे हुए थे, बीजेपी ने अपने तमाम विधायक सांसदों को जो लगा कर रखा हुआ था, इतना करने की जरूरत क्या थी? नतीजों से पहले ममता बनर्जी ये नैरेटिव सेट कर रही हैं कि बीजेपी काउंटिंग से पहले गड़बड़ी करेगी। स्ट्रांग रूम में जहां ईवीएम रखी होती है वहां कुछ गड़बड़ी होगी।
काउंटिंग सेंटर पर भी खेला हो सकता है। लेकिन ममता बनर्जी के इस नैरेटिव को आज चुनाव आयोग ने कमजोर कर दिया। चुनाव आयोग ने आज काउंटिंग सेंटर से जुड़े नए नियमों का ऐलान किया, जिसके मुताबिक काउंटिंग सेंटर में QR बेस्ड फोटो आइडेंटिटी कार्ड से ही एंट्री मिलेगी। पहली बार इस एडवांस सिस्टम का उपयोग काउंटिंग सेंटर पर किया जा रहा है। काउंटिंग सेंटर पर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए 3 स्तरीय सिक्योरिटी सिस्टम बनाया गया है। पहले और दूसरे लेवल पर मतगणना अधिकारी द्वारा जारी किए गए फोटो पहचान पत्रों की मैनुअल जांच की जाएगी। तीसरे लेवल पर QR कोड स्कैनिंग के जरिए एंट्री मिलेगी। यानी कि काउंटिंग सेंटर में एकदम टाइट सिक्योरिटी रहेगी। कोई भी अनऑथराइज्ड व्यक्ति अंदर नहीं जा सकता है। बिना आइडेंटिफिकेशन के किसी की एंट्री नहीं हो सकती है। और इतना ही नहीं, चुनाव आयोग बंगाल में 77 बूथ पर फिर से वोटिंग का भी मन बना रही। दक्षिण 24 परगना जिले की 4 विधानसभा सीटों के 77 बूथ पर फिर से चुनाव कराने की चुनाव आयोग तैयारी कर रहा है। चुनाव आयोग को फाल्टा विधानसभा सीट पर दूसरे राउंड की वोटिंग के दौरान गड़बड़ी की 32 शिकायतें मिली, जबकि डायमंड हार्बर पर 29, मंगरहाट सीट पर 13 और बजबज सीट पर 3 शिकायतें मिली। मुख्य चुनाव आयुक्त ने स्पेशल ऑब्जर्वर सुब्रत गुप्ता को इन शिकायतों की जांच के लिए ग्राउंड इंस्पेक्शन के लिए कह दिया है। इसके बाद दोबारा पोलिंग पर अंतिम फैसला लिया जाए। यानी कि चुनाव आयोग अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। जहां फिर से पोलिंग की जरूरत है, वहां पर पोलिंग भी कराने का मन बना लिया गया है और कराई जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। जो लोग भी ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स को कवर करते आए हैं, वो इस बार नतीजों को लेकर ममता बनर्जी की स्टाइल और पॉलिटिक्स को लेकर हैरान है, परेशान है कि क्या हो गया है दीदी को। दीदी इतनी परेशान क्यों है, इतनी बौखलाई हुई क्यों है? क्योंकि इस बार ममता बनर्जी जो भी कर रही हैं या कह रही हैं, वो ममता बनर्जी का स्टाइल और पॉलिटिक्स से मैच नहीं करता है। जैसे एग्जिट पोल के अनुमान टीएमसी के पक्ष में ना आने पर ममता बनर्जी का 9 मिनट का वीडियो जारी करना, हाथ जोड़कर अपील करना। ऐसा कमी होता है जब ममता बनर्जी ऐसे वीडियो जारी करे हाथ जोड़। ममता बनर्जी तो अपने एग्रेशन के लिए जानी जाती हैं, आप भी जानते हैं। दूसरी बात यह कि अक्सर नतीजे वाले दिन ममता बनर्जी अपने घर पर ही रहती है, अपने घर से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। लेकिन इस बार ममता बनर्जी स्ट्रांग रूम में जाने की बात कर रही है, काउंटिंग सेंटर में जाने की बात कर रही है। तीसरी बात यह है कि ऐसा पहली बार देखा गया कि वोटिंग के दिन भी ममता बनर्जी बूथ बूथ जाकर जायजा ले रही है। यानी कि ममता बनर्जी इस बार वो चीजें कर रही हैं जो उन्होंने पहले कभी नहीं की। और इसके पीछे यह तर्क दिया जा रहा है कि यह ममता बनर्जी के लिए सबसे मुश्किल चुनाव है। बंगाल में नतीजों से पहले मचे घमासान के बीच सीएम ममता बनर्जी कोलकाता में बगलामुखी मंदिर पहुंची और माता बगलामुखी के दर्शन कर पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना। ममता बनर्जी के माता बगलामुखी मंदिर पर पहुंचने की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि माता बगलामुखी को 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या माना जाता है। मान्यता है कि वो अपने भक्तों को शत्रुओं का नाश करने की शक्ति प्रदान करती है और उन्हें जीत का आशीर्वाद भी देती है। ममता बनर्जी की बेचैनी एग्जिट पोल के आंकड़े देखकर भी बढ़ रही होगी, क्योंकि एग्जिट पोल में बीजेपी के जीतने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। ज्यादातर एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त बताई जा रही है। कुछ पोल तो बीजेपी को 170 से ज्यादा सीटें दे रहे हैं। आमतौर पर तो ममता बनर्जी एग्जिट पोल पर बोलती नहीं थी, लेकिन इस बार ममता बनर्जी एग्जिट पोल को खारिज करने के लिए सामने आई और खूब जमकर बोल रही है। ममता बनर्जी ने यह आरोप लगाया है कि एग्जिट पोल के आंकड़े तो बीजेपी ने ही मीडिया को दिए। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि पैसे देकर ये आंकड़े खरीद दिखाए जा रहे हैं, टेलीकास्ट किए जा रहे हैं, प्रसारित किए जा रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि जो भी टीवी पर दिखाई दे रहा है वो कल दोपहर 1:08 पर बीजेपी दफ्तर से आया है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि इसके लिए बीजेपी ने पैसे दिए। ममता बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया है कि एग्जिट पोल एक बड़ी साजिश का हिस्सा है, नतीजों से पहले परसेप्शन को प्रभावित किया जा रहा है। कमाल की बात, मतलब नतीजों से पहले परसेप्शन को प्रभावित किया जाता है या चुनाव से पहले, वोटिंग से पहले किया जाता है। इसी से आप दीदी की बौखलाहट को समझ सकते हैं। ममता बनर्जी यह भी आरोप लगा रही है कि मार्केट सेंटीमेंट को स्थिर रखने के लिए और टीएमसी काडर का मनोबल तोड़ने के लिए एग्जिट पोल का नैरेटिव सेट किया जा रहा है। ममता बनर्जी ने इसके साथ ही अपना एग्जिट पोल भी जारी कर दिया। उन्होंने कहा है कि टीएमसी 2026 में 226 सीटें जीत रही है। ममता बनर्जी ने भरोसा जताया है कि टीएमसी 230 से ज्यादा सीटें जीत सकती है। एक बार सुनिए कि ममता बनर्जी क्या बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने क्या कहा है वो आपको सुनवाऊंगा, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ गई।
कि जहां पर टीएमसी के कार्यकर्ता और नेता स्ट्रांग रूम के बाहर बैठे हुए हैं, वहां ममता बनर्जी पहुंच गई। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, ममता बनर्जी स्ट्रांग रूम के बाहर पहुंच गई हैं। इससे पहले उन्होंने एक वीडियो जारी कर अपने समर्थकों, अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं को कहा था कि जब तक काउंटिंग नहीं हो जाएगी तब तक स्ट्रांग रूम की सुरक्षा करनी। तो ममता बनर्जी पहुंच रही है वहां जहां पर स्ट्रांग रूम के बाहर टीएमसी के कार्यकर्ता और नेता बैठे हुए हैं। नेताजी इंडोर स्टेडियम में जहां पर ईवीएम्स को स्ट्रांग रूम में रखा गया है, वहां भी टीएमसी के कार्यकर्ता जमे हुए हैं, भीड़ लगी हुई है, हो हंगामा चल रहा है। और ये नतीजों से पहले 4 मई से पहले की ये तस्वीर ये बता रही है कि इस वक्त बंगाल में किस तरह की टीएमसी में बेचैनी है। ममता बनर्जी कुछ ही देर में यहां पहुंच जाएंगी, ये खबर मिल रही है। हमारे जो रिपोर्टर हैं, हमारे सूत्र हैं, वो बता रहे हैं कि वो निकल चुकी हैं और कुछ ही देर में पहुंचेंगे, वो भी जायजा लेंगे। अब इतनी बेचैनी, इतनी परेशान ममता बनर्जी इससे पहले 3 बार मुख्यमंत्री रही वो, लेकिन कभी दिखाई नहीं दी। नतीजों से पहले ममता बनर्जी संतुष्ट रहती थी, परेशान नहीं रहती थी, बौखलाई हुई नजर नहीं आती। लेकिन इस बार ममता बनर्जी की बौखलाहट, उनकी परेशानी ये बता रही है कि क्या जो एग्जिट पोल में दिखाई दे रहा है, जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं, क्या वो सच साबित हो सकते हैं, और ममता बनर्जी को भी इसका अंदेशा है। अभिषेक राज हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, ये जो हम भीड़ देख रहे हैं स्ट्रांग रूम के बाहर, क्या टीएमसी के कार्यकर्ताओं की दिक्कत है, क्या वो करना चाहते हैं, और ममता बनर्जी क्या आज से ही बैठ जाएंगे स्ट्रांग रूम के बाहर? क्या उनको लग रहा हो रहा है अंदर? देखिए, बिल्कुल टीएमसी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, और विशेष रूप से अगर हम बात करें तो अब जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री और टीएमसी के जो नेता हैं ममता बनर्जी, वो शेखावत मेमोरियल स्कूल पहुंची हैं। साउथ कोलकाता का जितने भी जो ईवीएम्स हैं, जो वोटिंग हुई है, वो सारे इसी में स्ट्रांग रूम में रखे गए हैं। और भवानीपुर, जहां से ममता बनर्जी इस बार चुनावी मैदान में है, वहां का भी जो ईवीएम है वो इसी स्ट्रांग रूम में रखा गया शेखावत मेमोरियल स्कूल के। और ममता बनर्जी जो है अब इसी स्ट्रांग रूम के अंदर स्कूटनी करने के लिए पहुंची हैं। और इसके साथ साथ जो फिराद हकीम है, जो अभी खबर आ रही है, वो भी वहां पहुंचे। अभी जस्ट जो है फिराद हकीम, वो भी वहां पर पहुंचे हैं। और अब देखना होगा कि ममता बनर्जी बाहर निकलेंगी तो क्या कहती हैं, क्योंकि जिस तरीके से टीएमसी शाम में हमने देखा कि आरोप लगाती रही कि अंदर कुछ जो छेड़छाड़ है वो हो रहा है। और उसके बाद जो हमने देखा कि पहले टीएमसी के जो मंत्री हैं वो शशि पाजा, वो वहां पहुंचती है इंडोर स्टेडियम नेताजी, और उनके साथ साथ जो कुणाल घोष है टीएमसी के प्रवक्ता हैं, वो भी वहां पर पहुंचते हैं। और उसके बाद वो लोग वहां पर धरना पे बैठ जाते हैं। पुलिस हालांकि उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो वहां से चले जाएं। टीएमसी के कुछ कार्यकर्ता भी पहुंचते हैं। और अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, वो पहुंच चुकी हैं शेखावत मेमोरियल स्कूल, जहां पर उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो पूरा ईवीएम है वो स्ट्रांग रूम में रखा हुआ है। और वो इस वक्त अंदर मौजूद है और लगातार जो स्क्रूटनी है वो कर रही है। साथ ही साथ फिराद हकीम, टीएमसी के जो नेता हैं, वो भी अंदर मौजूद हैं। और अब यहाँ कोलकाता में जोरदार बारिश भी हो रही है। और इसी बारिश के बीच में जो ये तमाम नेता हैं टीएमसी के, वो अब ईवीएम को लेकर लगातार जो सवाल है वो उठा रहे हैं, अंदर छेड़छाड़ को लेकर बात कर रहे हैं। और अब जब वो बाहर आएंगे तो देखना होगा कि वो क्या कहती हैं, क्या बताती हैं। लेकिन अब जिस तरीके से हमने देखा कि कल जो एग्जिट पोल आया है, एग्जिट पोल आने के बाद से ही लगातार टीएमसी जो है वो काफी आक्रामक हो गई है। और यही कारण है कि अब जो पूरे तरीके से हम कहें तो सड़कों पे जिस तरीके से हमने देखा कि टीएमसी के जो नेता है वो अब उतर रहे हैं और स्ट्रांग रूम के बाहर जो धरना प्रदर्शन, घेरना जो है वो शुरू कर दिया। जी बिल्कुल अभिषेक, आप नजर बना कर रखिए। तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये कोलकाता की तस्वीरें। टीएमसी के कार्यकर्ता और नेता धरने पर बैठ गए हैं। नेताजी इंडोर स्टेडियम के बाहर भारी हंगामा मचा हुआ है। स्ट्रांग रूम के बाहर सभी कार्यकर्ता और नेता बैठे हुए हैं। ममता बनर्जी कुछ ही देर में पहुंच जाएंगी, ये बताया जा रहा है, जानकारी आ रही है कि वो भी जाएंगी और जायजा लेंगी कि इस वक्त स्ट्रांग रूम की स्थिति क्या है, हालत क्या है। हालांकि अंदर जाने की किसी को इजाजत नहीं है। तो ये तो आप देख रहे हैं तस्वीर, इस वक्त जो हो हंगामा और बवाल मचा हुआ है स्ट्रांग रूम के बाहर। लेकिन ममता बनर्जी ने क्या कहा है इस पूरे मुद्दे को लेकर, एक बार सुन लीजिए। भाजपा आकर गोलमाल कर रहे हैं। हम लोग ये जो वो लोग किया था, हम लोग का शांतिपूर्ण धरना था। अरे मीनू जी
हम लोग का कुणाल घोष, शशि पांजा, हम लोग शांतिपूर्ण धरना में थे और भी एआईटीसी के पार्टी के इलेक्शन एजेंट्स थे और भी प्रार्थी आए। बीजेपी आके हंगामा किया यहाँ, हम लोग शांतिपूर्ण बैठे थे। আমরা তো শান্তিপূর্ণভাবে ছিলাম, আমরা তো শান্তিপূর্ণভাবে। ওরা এখানে চুরি করার ইরাদায়, ওরা এখানে কাউকে না জানিয়ে আমাদের লোক পৌঁছানোর আগে লুকিয়ে স্ট্রং রুম খুলে কাজ করছিল। ডক্টর পাঁজা, আমি এবং আমাদের টিম আসার পর আমরা এই বিষয়টা হস্তক্ষেপ করি এবং আমরা নজরে আনি। তারপরেও আমাদের ঢুকতে দেওয়া হয়নি। এরপরে আমরা যখন বসেছিলাম শান্তিপূর্ণভাবে আমাদের কাজ চলছে, কথা চলছে। বিজেপি এসে গন্ডগোল করেছে এবং বিজেপির কিসের জ্বলন? আপনাদের বের করে দাও, কিন্তু তাপসকার ভিতরে ঢুকে গেলেন, এটাকে কি বলবেন? ওটা তো নিজেদের পার্টি অফিস, দালাল সেন্ট্রাল পুলিশ বিজেপি লোকদের নিয়ে, কলকাতার পুলিশের হাতে নয়। আর কলকাতা পুলিশের লোকরাও তো এখন সমস্ত ইলেকশন কমিশনের বসানো। ফলে আমাদের সামনেটা ছাড় না, একটু সামনেটা ছাড় না, সামনে